इस चीज में जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी, सुन रहे हैं हम। जय हिंद आप सब लोगों को। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया है उसका जी सब स्वागत कर रहे हैं। हम सब एज ए इंडियन, एज ए सिटीजन हम सब स्वागत कर रहे हैं। रही बात क्लेम करने की है जो हम कर रहे हैं या पाकिस्तान कर रहा है, हम्म मेरी जो मैंने आज बोला, जो जैसे हमारा लोकल नेशनल इंडिया, जो लोकल मीडिया इज बेटर देन नेशनल मीडिया। हम्म नेशनल मीडिया हिसाब से क्लेम कर रहा था, उससे हमारी इंटरनेशनल फोरम में बहुत बेइज्जती हुई। हम्म मैं बिल्कुल साफ और दो टूक बात करूंगा। हम्म मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं फौजी आदमी रहा हूँ और हम्म ऑपरेशन से अलावा हम्म सारी चीजें जितनी भी लीगल मैटर्स हैं इन सब में रहा हूँ। मुझे मालूम है क्या स्टेटमेंट कब दिए जाते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो क्लेम करा है 100 बंदों का, और जो पाकिस्तान मना कर रहा है, ओपनली मना कर रहा है इंटरनेशनल फोरम में, और खास तौर से ये भी बोल रहा है, ओपनली बोल रहा है पूरे वर्ल्ड में कि इंडिया जो है, इंडिया हमारे पास खुद आई थी। तो ये सीज फायर का मतलब क्या, व्हाट वी हैव अचीव्ड, क्या गेन किया हमने? जब उन बंदों को अकल ही नहीं आई और वो ओपनली उनका प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, उनका जनरल बाहर जाके बोल रहा है, तो फिर हमें रुकना नहीं चाहिए। इस बार का सीज फायर जो हुआ है, जो हमारे एज ए फौजी, ठीक है, देखिए फौज का काम है, फौजी तरीके से अपना कार्रवाई करना। इंटरनेशनल फोरम में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स और हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनका अलग काम है अपनी तरीके से करना। एज ए फौजी आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मैं क्या, कई सारे ऐसे फौजी रिटायर्ड भी और सर्विंग भी नहीं सेटिस्फाइड, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका था हमारे पास हमें इनका मुंह बंद करने की। ये कहने की बात है, मैं मतलब सेटिस्फाइड नहीं हूँ उससे। इससे बढ़िया चांस हमें नहीं मिल सकता कि हम पीओके भी जाते और वो भी करते। और दूसरी चीज, आफ्टर सीज वार वायलेशन लगातार तो उन्होंने ड्रोन फायर किए, हमने तो रिटेलिएट ही नहीं किया उसमें। तो जो आप बोल रहे हैं और जो प्रधानमंत्री साहब अभी बोल रहे हैं, उसमें पूरा स्वागत है उनका, ठीक है। उनका भाषण जो है फौज के लिए भी और सबका मोरल हाई कर, बट एज ए फौजी मैं दुखी हूँ, बिकॉज मुझे ये जो सीज फायर वायलेशन जो इस तरह से हुआ है, इससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्योंकि जो हमारे बंदे मरे हैं, जो हमारे फौजी मरे हैं, और 7 फौजी मरे हैं उस समय, और 4 उसमें जो पहलगांव में मरे हैं, ये मैं एक्सक्लूड करके बता रहा हूँ सिविलियन कैजुअलिटीज को, प्लस पुंछ में जो इनोसेंट जान गई, मेरे हिसाब से मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं। ये ना ही कोई रिवेंज है, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट वाला हम क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये कार्रवाई, लेकिन कर्नल साहब, इंटरनेशनल फोरम पर जो नीति निर्धारक होते हैं वही तो फैसले करेंगे। खुद नहीं इंटरनेशनल फोरम में बोलेंगे कि वो पीस चाहते हैं। आपने उनका रवैया देखा है? वो सुधरे नहीं है। आप उनका रवैया देखिए। जो देश इतना, अगर उसको इतना बड़ा झटका लगा होता तो ऐसे बात नहीं कर रहा होता खुले। और हम इसको कैसे लाइटली ले रहे हैं? हमारा काम है उनको दोबारा दिखाने का, और क्यों नहीं दिखाया हमें? हमारा काम, हम कब, जब मौका हमें मिला है, जब मौके के साथ में हमारे पास पूरा चांस था, सीज फायर जो वायलेशन उसने किया था, हमने क्यों नहीं एक्शन उसके आगे बाद में किया? क्या जरूरत थी उसको रोकने के लिए? क्योंकि हमें, जो हम सोच रहे हैं, जो नेशनल मीडिया हिसाब से क्लेम कर रहा था कराची उड़ गया, लाहौर हो गया, सब मजाक बना रहे हैं हमारा। आप देखिए, हमारे पास जो हम बोल रहे हैं वो एक तरफा न्यूज है हमारी अपनी। हम अपनी फौज के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं जो हमने बोला, लेकिन जब अगले को समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कैसे समझाया जाए? इसका मतलब समझ रहे हैं कि आपको ठेंगा दिखा रहा है वो बंदा। तो प्रधानमंत्री के संदेश में ये चीज साफ झलक भी रही थी। जो तुम्हें उखाड़ना उखाड़ लो। कर्नल अमित, प्रधानमंत्री के शब्दों को अगर आपने सुना, एज ए सोल्जर में बात कर रहा हूँ, और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता, ना ही किसी आइडियोलॉजी को। मेरा अपना एज ए सोल्जर में बात कर रहा हूँ। दूसरा बंदा, वहां का जनरल साहब, वहां का डीजीएमओ साफ साफ बोल रहा है, हमें ललकार रहा है। न्यूक्लियर पावर से हमें कोई पंगा नहीं है। न्यूक्लियर पावर तो वो वहीं ध्वस्त हो जाएंगे। इंडिया इज वेरी केपेबल। हमारे बंदों के अंदर जो जज्बा है ना, वो किसी के अंदर नहीं। लेकिन जब हम बात करते हैं, उसका रिएक्शन हमें ऐसा मिलता है। अगर वो बंदा सुधरा होता, वो बंदा बात करता बायलैटरल टॉक्स, वो बोलता कि ठीक है, जो हो गया हो गया, हम आगे अपने आप को पीस चाहते हैं। बट उसका रवैया देखिए आप, और रवैया देखने के बाद भी हम अपने आप को बोल रहे हैं कि हमें उनको सजा देनी चाहिए। हमने अभी ऑफ सिंदूर बंद नहीं किया है, ये भी मैं आपको बता दूं। हमारे पूरे कमांडर्स को, जूनियर कमांडर्स को पूरी छूट दे रखी गई है। लेकिन हमें और हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है, जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इन सबको इनका रवैया देखना चाहिए, और उस रवैये के साथ में एक्शन भी लेना चाहिए कि अगर नहीं समझ में आया तो ठीक है, दिखा के देते। क्योंकि एक हाई लेवल का बंदा वहां का रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा है इंटरनेशनल फोरम में कि हम झूठ बोल रहे हैं और हमने कुछ किया नहीं, जबकि हमारी इमेज सबसे साफ है इंटरनेशनल फोरम में। तो जब मौका मिला क्यों नहीं दिखाएं? ट्रम्प से बात करें। ट्रम्प साहब ने वहां से एक अपनी बात कर दी, ऐलान कर दिया, ठीक है, हमने रिक्वेस्ट कर दी, बट व्हाट अबाउट दिस स्टेटमेंट व्हिच हैज बीन पास्ड बाय देम, बाय द डीजीएमओ एज वेल एज बाय द जनरल साहब? कोई मतलब, आप समझिए ना, हमारे लिए इज्जत की बात है। हमारे बंदे मरे हैं,
हमारे पुंछ के इनोसेंट बंदे मरे। ये मैं ऐसे बैठ के नहीं कह रहा हूँ कि वॉर सबको, मुझे वॉर नहीं अच्छी लगती, किसी को भी, किसी सिटीजन को भी वॉर अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो आदमी हमें ना अपनी गलती रियलाइज होने के बाद में ये कर रहा है तो उसको हमें जवाब देना पड़ेगा। तीसरी चीज, पाकिस्तान का मंशा, आप टर्म्स एंड कंडीशन लेके आइएगा। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि अगर आप अमन चाहते हैं और आप क्लेम करते हैं कि मैं पीस का पुजारी हूँ, मुझे भी पीस और ह्यूमैनिटी हम भी वैल्यू करते हैं, तो आप हमें अलाउ करिए, हम मिलकर ऑपरेशन करते हैं। यू वांट टू बी अ गुड नेबर, ठीक है, हमें भी अलाउ कीजिए। हम आपके इलाके में उन्हीं बंदों को मारेंगे जो बंदे मिलिटेंट्स हैं, जो टेररिस्ट है। हमने अभी तक इतना बड़ा रिकॉर्ड देख लिया। रिकॉर्ड देखने के बाद में मैं आपको बताऊं इनकी मानसिकता क्या है। इनको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। 1947 से इन्होंने धोखा दिया है, ये अभी भी धोखा दे रहे हैं। इनको जब तक हम दबा के नहीं करेंगे, जब तक ये ठहर के नहीं बोलेंगे कि इंडिया रुक जाओ, आप बाप हो और हम बेटे हैं, तो तब तक इनको समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग समझिए इस बात को। पॉलिटिक्स, आपके कमेंट्स, ये सब अलग चीज है। नेशन कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। देश से बढ़ के कुछ नहीं है और देश की मर्यादा से बढ़ के कुछ नहीं। उसके जनरल साहब ने, उसके प्रेसिडेंट ने, प्रधानमंत्री ने उसके साफ साफ ये चीज बयान की है, और वो भी इंटरनेशनल फोरम में इंटरव्यूज में बोल रहा है। अगर बोल रहा है और हम जवाब नहीं दे रहे तो गलत। तो मेरा यही मानना है, आप मेरी तरफ से सीज फायर, मेरा अपना एज ए फौजी, आई एम नॉट हैप्पी। व्हाई? बिकॉज रिजल्ट हमें नहीं मिले। तो ऑल ओवर जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कर्नल अमित, ये माना जाए अलग है लेकिन रिजल्ट नहीं मिले। और आप भी एज ए हिंदुस्तानी अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आप खुश हैं नहीं खुश हैं, आपको जवाब मिल जाए। नहीं कर्नल अमित, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, क्या ये माना जाए कि डिप्लोमेटिक स्तर पर ये फैसले लिए गए, पूरे देश ने राजनीतिक स्तर पर तो स्वागत किया, लेकिन सेना क्या इन चीजों से संतुष्ट नहीं है? इंदिरा गांधी के टाइम में भी तो राजनीतिक टाइम पे फैसले लिए आते थे। कभी कभी आपको थोड़ा सा ही चुप रहना पड़ता है। जैसे उन्होंने किया काम, हमें जवाब देने देते 2 दिन और उसके बाद कर लेते जो भी कुछ करना था। न्यूक्लियर पावर का क्या धमकी देना? उत्तर प्रदेश के बराबर पाकिस्तान है, उनको भी मालूम है कि क्या होगा। तो आप ये ना सोचिए हमारे साथ कौन है, हम इंडिया खुद सक्षम है। प्रधानमंत्री हमारा जो है इंटरनेशनल फोरम में अच्छी खासी इमेज बना चुका है। हमने जहां पे हमें खड़ा करना था उस तरह से एवरीबडी नोज दैट वी आर सुपर पावर, बट दिस डिसीजन आई विल नॉट कंसीडर इट। मेरा अपना मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। आप लोग बहुत सारे अच्छे बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं जो सोच रहे हैं, बट मेरी सोच बाकी हिंदुस्तानियों की तरह है कि ये मौका बहुत अच्छा था। हमारे जनरल्स भी कई सारे यही चीजें बोल रहे हैं, आप लोग सबकी राय लीजिए। और मैं नेशनल मीडिया फॉलो ही नहीं करता, जिस हिसाब से उन्होंने उस दिन उल्लू बनाया हमारा बोल करके, मैं भी एक टाइम पे बिलीव नहीं करेंगे आप, मुझे भी लगा कि हमने क्या कर दिया, लेकिन हमारे बाद में इतनी बेइज्जती, इन लोगों ने हमें ये शर्मनाक हादसा है। माफी मांगनी चाहिए इन लोगों को देश से। कैसे ऐसी बात कर सकते हैं देश के सेंटीमेंट्स और इमोशंस के साथ में? कर्नल अमित, हम टीवी पर बैठकर चर्चा कर सकते हैं। आप समझिए, अगर उसका प्रेसिडेंट इस तरह से बात कर रहा है, अगर उसका जर्नल इस तरह से बात कर रहा है, तो वो सुधरे नहीं है और हमें इनको सिखाना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास, हम सक्षम है, हमें कोई जरूरत नहीं है किसी से डरने की, ना ही अमेरिका से डरने की। इट्स आवर इंटरनल अफेयर। ठीक है, लेकिन नीति निर्धारकों की बात जब हम करेंगे कर्नल अमित, तो हम हायरार्की को फॉलो करेंगे। रक्षा मंत्रालय है, डीजीएमओ है, एनएसए है, हम शायद हमसे आपसे बेहतर फैसले लेने वो जानते हैं। सकते ना, हमें हाथ पकड़ करके ऐसे बैठना है। हमने आपको वही बताया स्टार्टिंग में, भाई ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन है, हमें सम्मान करना पड़ेगा। बट अगर आप पूछेंगे हमारा व्यू और हमें शांति मिली, तो हमने वो आपको जवाब दे दिया कि वी आर नॉट हैप्पी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया भी, नहीं है, प्रधानमंत्री ने डिसीजन ले लिया, हम प्रधानमंत्री के डिसीजन के साथ हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो चुने हुए हैं, पब्लिक से आए हैं, और हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश की जहां बात आती है, हम जब आर्मी के साथ खड़े होते हैं तो अपने प्रधानमंत्री के साथ भी खड़े होंगे। बट इंटरनल हम बात कर रहे हैं ना, हमारी मीडिया और हमारे बंदे बात कर रहे हैं ना, हम ये तो डिस्कस कर ही सकते हैं ना कि अंदर उगाल क्या है, अंदर जज्बा क्या है। इसमें तो रोक नहीं सकते ना, हम जबरदस्ती किसी के डिसीजन को मान नहीं सकते ना। मैंने बताया जो उनका डिसीजन है हम सब सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे लीडर है, वो हमें नेतृत्व हमारा कर रहे हैं देश का, और हम ये भी मानते हैं जो उन्होंने डिसीजन लिया होगा सही लिया होगा। बट इंटरनली आई एम टेलिंग यू, मैं क्या, बाकी भी कई लोग हैं, कई लोगों से बात भी की है मैंने, हमें जो रिजल्ट चाहिए था ना वो रिजल्ट हमें मिला। और ये इतना अच्छा मौका मिला था पराक्रम के बाद में, पता नहीं सकता बयान भी सुना होगा कि टेरर और ट्रेड दोनों अब एक साथ नहीं हो सकते। ये मेरा व्यू है, बस पर्सनल मेरा ओपिनियन जो मैंने आपको बताया दिल से जी। लेकिन उन्होंने कहा कि जो आतंकवाद है और आतंक परस्त लोग हैं उनको अब दो नजर से नहीं देखा जाएगा। यानी कहते आ रहे हैं भाई,
आप जो बात कर रहे नैरेटिव्स हैं, ये तो हमारे सारे नेता यही बोलते हैं, हम निंदा करते हैं, हम आतंकवाद से बिल्कुल नहीं डरेंगे, हम इसका कठोर तरीके से जवाब देंगे। ये सब तो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है, हमें उससे क्या लेना देना। हमें तो वर्क पे ग्राउंड चाहिए ना, ग्राउंड पे क्या हो रहा है उससे मतलब है ना। ठीक है, हमें बात से नहीं चाहिए, बात का एक्शन चाहिए। जिस तरह से हमारी नई मतलब बच्चों को मारा गया, हमारी नई लड़की, बिल्कुल अभी नई शादी हुई बच्ची की। कर्नल साहब, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए मुकम्मल उनके माओ से पूछे जो बच्चे शहीद हुए हैं पुंछ में, जिस तरह से घर उड़े हैं, तो वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन। बट अगर एक बंदा बदमाशी पे आ रखा है तो हम बातों से नहीं है, कुछ लोग लाखों के हिसाब से मुकम्मल फैसला क्या होना चाहिए? और अभी उन्होंने जो स्पीच दी है, अगर वो चाहते तो वो भी जैसे हमारा प्रधानमंत्री बोल रहा है वैसे उनको भी एक डिप्लोमेटिक स्पीच देनी चाहिए ना, कि पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ है और ठीक है, हम स्वागत करते हैं, जो भी इस बार जो हो गया उसको भूल जाइए, वो तो अलग ही दिशा में चल रहा है। हम क्यों, और हम उसको बोल रहे हैं वो गलत बोल रहा है, ऐसे क्या फायदा? दिखाओ यार, अब टाइम आ गया उनको दिखाने का। ठीक है, बतौर पूर्व सेना अधिकारी आप क्या देखते हैं, क्या मुकम्मल फैसला होना चाहिए पाकिस्तान का ऐसे दौर में? कोई भी वो सोच रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, कुछ भी रखें वो सब वहीं लग जाएगा। हम लोग को, आप अपनी आर्मी को कमजोर मत समझिए, हमारी एयरफोर्स आर्मी नहीं, हमारी आर्मी कहीं से कमजोर नहीं है और पूरे देश का समर्थन हमारी आर्मी के पीछे है। जनरल मलिक का भी सरकार खड़ी है, विपक्ष खड़ा है। इंडिविजुअल हु आर अवेयर अबाउट दिस, हम सारे, ऐसा नहीं मैं अकेला वेटरन बोल रहा हूँ, बहुत सारे सर्विंग बंदे। ठीक है कर्नल अमित, मैं आपसे बार बार सवाल यही कर रहा हूं कि क्या पाकिस्तान का इस वक्त मुकम्मल तौर पर फैसला होना चाहिए जो होकर रहना चाहिए, और बाद में फिर पाकिस्तान कभी भारत की तरफ यह ऐसी हिमाकत ही ना करता? आप एक पत्रकार हैं और उससे पहले आप एक हिंदुस्तानी जी, आपकी ड्यूटी तो अभी आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, बट आप मीडिया की खबर, हर किसी का अपना अपना कर्तव्य है। एज ए हिंदुस्तानी आप क्या सोचते हैं? इसमें तो कोई आंसर देने की जरूरत ही नहीं, हर एक हिंदुस्तानी जानता है इसका आंसर क्या है। इसका आंसर ये है कि तुम एक मारोगे हम 100 मारेंगे, और बड़ी सिंपल तरीके से आपको, जब तक आपको जब रिजल्ट नहीं मिलता, हमारी जनता को हमें दिखाना है। हमने डेड बॉडीज नहीं देखी, वो क्लेम नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि हमारा कोई बंदा नहीं मरा, तो दिखा देते हैं भाई। आज के टाइम में हमारी पब्लिक, हमारी जो जनता, जो हमारी आर्मी पे, एयरफोर्स पे विश्वास रखती है, हमें उनको शक्ल दिखानी है। हमारे डीजीएमओ साहब ने बोल दिया, हमारे सारे एयरफोर्स के सबके रिप्रेजेंटेटिव ने खड़े होकर बोल दिया, बट जब पाकिस्तान नहीं मान रहा है तो ठीक है यार, हमें फिर से परमिशन दे दो, रिजल्ट है, रिजल्ट दे देते हैं हम तुम्हें। लेकिन हम भावनात्मक फैसले ले भी तो नहीं ले सकते कर्नल साहब। क्या आर्मी भावनात्मक फैसले लेने लगे? आदमी अगर भावनात्मक तरीके से इमोशनल नहीं होगी ना, तो देश की रक्षा नहीं कर पाएगी। ये ध्यान रखिए, हम लोग के जनरल, हम लोग के सीनियर जो है, उनके पास इमोशंस रहते हैं, नीचे लेवल पे नहीं रहते। इमोशन से जो हमारे जो मेन इमोशंस है, वो इमोशंस पे पूरी फौज लड़ती है। नारे जो है हमारे सारे इमोशंस के हैं, चाहे वो देखते फतेह हो, चाहे भारत माता, चाहे जय माता की हो, या जय आयो गोल खाली हो, जितने हमारे वॉर करें इमोशंस के हैं। भावनात्मक फैसले हम लोग नीचे लेवल पे हम दिखा देते हैं जब हमें जरूरत पड़ती है, हमें नहीं लेने। हमें केवल एक बार हमारे अंदर में कोई घुसा, किसी ने हमें बेइज्जती की, हम आगे जाएंगे, बट ऊपर के डिसीजन से नीचे भी हमें चोट पहुंचती। मैंने पहली चीज वही कही, ये मेरा अपना एज ए फौजी और जो लोग बैठे हैं उनकी बात की। ठीक है कर्नल अमित, जो डिसीजन प्रधानमंत्री ने लिया, हम उसके साथ कुछ नहीं, हमें उनके साथ में चलना पड़ेगा। आप हमारी राय ले रहे हैं, हम अपनी राय दे रहे हैं, बट और राय के साथ में ये भी कह रहे हैं हम हिंदुस्तानी, हम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ ही रहेंगे, जो उन्होंने डिसीजन लिया हम उन्हीं के साथ रहेंगे। बट आप हमारी बात अगर पूछ रहे तो हमारा ये मानना है जो हमने आपको बता दिया, if they have not understanding and they are claiming that हमारा तो कुछ हुआ नहीं। कर्नल साहब, सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी, हमारे जो मीडिया के हर एक इंडिविजुअल की अपनी भावना होती है, कोई कैसे देखता है, कैसे सोचता है, सबका अपना अलग अलग विचार हो सकता है। आर्मी के रिलेटेड जब ऑपरेशंस होते हैं ना, इनसे रिलेटेड बात ही नहीं करनी चाहिए हमारी मीडिया। ठीक है, ठीक है। कब सेंस आएगा कि अंदर क्या हो रहा है? वो मैप दिखा रहे हो आप, अंदर यहाँ जा रहे हैं, वहां कोई जरूरत नहीं है। कर्नल अमित हमारे साथ जुड़े, इस कार्यक्रम में बहुत सारी बातें आपने रखी और सेना से लेकर राष्ट्र की बातें आपने बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर डिसीजन के साथ खड़े होंगे, जो देश के प्रधानमंत्री ने संबोधन किया और जिस तरह से जो आंसर था मैंने बताया, कई सारी बातें हुई डिप्लोमेटिक स्तर पर, सेना के स्तर पर, और दुश्मन को लेकर जिस तरह से उनका अप्रोच रहा है, हालांकि अपनी अपनी संतुष्टि, अपनी अपनी और
अपने विचार हो सकते हैं। कर्नल अमित, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह